ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो साउंड है अब माइक का सिलेक्शन टोटली आपके ऊपर है। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल के डायरेक्टली आप मतलब माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके का कोई माइक्रोफोन जो कि बोया का BY-M1 है, लैब माइक है, इसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसकी जगह पे आप दोस्तों जो यहाँ पे लगा हुआ है ये कंडेंसर माइक है जो कि XLR केबल से कनेक्ट है और एक ऑडियो इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर से जुड़ा है, इससे आपको रिकॉर्ड करना है। नहीं तो एक USB माइक्रोफोन जो कि डायरेक्टली आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, वो भी हमारे पास है, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके YouTube वीडियोस में अच्छे से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ आपका 70% काम कर देती है और आपके YouTube वीडियोस को आपके सब्सक्राइबर मतलब कि व्यूअर से बांधे रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर अपनी आवाज़ या फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने YouTube वीडियोस के लिए, साथ में ही उनको एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और साथ में ही एडिटिंग के वो सारे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे, जिससे कि आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में कि मैं कौन से टूल को या फिर कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करूं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको इक्वलाइज़र यूज़ करना है या अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज करना है, तो इन चीज़ों का प्रयोग हम क्यों करते हैं अपनी ऑडियो में और उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तो आपको इनको यूज़ करना मतलब आपको अंदर से समझ में आएगा कि इनको यूज़ कैसे और क्यों करना है, किस कंडीशन में, ताकि आप अपनी वॉइस को अच्छे से एडिट कर पाएँ और इससे आपको काफ़ी अच्छी YouTube वीडियोस की रिकॉर्डिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों आप माइक के लिए चाहे कंडेंसर माइक लें, USB माइक लें या इस तरीके का बोया का माइक लें, या फिर आप इवन अपने मोबाइल से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, हर एक कंडीशन में आपकी आवाज़ को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनाना होता है। जैसे कि ये हमारा स्टूडियो है, इस स्टूडियो में ये खाली कमरा है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे नीचे कारपेट डाल के रखा है कपड़े का, चारों तरफ कर्टन लगा के रखे हैं, जहाँ अभी सामने कैमरा लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे एक हमने ग्रीन स्क्रीन को फैला के लगाया है, ताकि जो हमारी आवाज़ है यहाँ से जाए तो बाउंस होकर दीवार पे सीधी ना टकराए और एक जो रिवर्ब और इको टाइप की जनरेट होती है वो जनरेट ना हो। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें उस जगह पे बहुत ज़्यादा रिवर्ब इको जैसी चीज़ें ना हो। इसके लिए आप कुछ साउंड पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं उनसे भी, या फिर आप सिंपली आपके पास में बहुत ज़्यादा सेटअप में दिमाग लगाने की अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आप सिंपल सा जो है मतलब कर्टन वगैरह का यूज़ कर लें, या फिर आप अलमारी जो होती है घर में या कबार्ड होते हैं उनके अंदर अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करें, मतलब उनकी ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी वहाँ पे मिल जाएगी। लगभग एक मतलब स्टूडियो लेवल की आवाज़ तक आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जब आप अपना साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो ये बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इससे हमारा वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोस्तों इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है आपका एक्वेस्टिक ट्रीटमेंट और एक होता है साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग मतलब कि अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए, जहाँ भी आप जिस एनवायरनमेंट में, जैसे हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाहर की आवाज़ ज़्यादा अंदर ना आए या अंदर की बाहर ना जाए। ये जितनी ज़्यादा मतलब आप साउंड प्रूफिंग करेंगे, बहुत 100% तो करना संभव नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा डेड साउंड मतलब साइलेंट साउंड आपका रिकॉर्ड होगा और वो अलग ही समझ में आता है, थोड़ा सा वो उसमें लाइवनेस टाइप किया जाती है। तो एक होता है साउंड प्रूफिंग और दूसरी चीज़ होती है एक्वेस्टिक ट्रीटमेंट। एक्वेस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपका जो रूम है उसमें आपकी जो आवाज़ है उसकी जो वेव्स हैं जब दीवार पे टकराती हैं तो रिवर्स होती हैं। रिवर्स होने से क्या है, उसमें रिवर्ब जनरेट होती है और आपकी आवाज़ गूंजती टाइप की आपको समझ में आती है। उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना जिसके लिए आपको कर्टन वगैरह का यूज़ करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। अब माइक का सिलेक्शन टोटली आपके ऊपर है। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल के डायरेक्टली आप मतलब माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके का कोई माइक्रोफोन जो कि बोया का BY-M1 है, लैब माइक है, इसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसकी जगह पे आप दोस्तों
जो यहाँ पे लगा हुआ है ये कंडेंसर माइक है जो कि XLR केबल से कनेक्ट है और एक ऑडियो इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर से जुड़ा है, इससे आपको रिकॉर्ड करना है। नहीं तो एक USB माइक्रोफोन जो कि डायरेक्टली आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, वो भी हमारे पास है, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी भी कंडीशन में आपके पास में दो टाइप के माइक होते हैं, एक डायनेमिक माइक होता है, एक कंडेंसर माइक होता है। कंडेंसर माइक्रोफोन की जो कैपेसिटी है मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और साथ में नॉइज़ वगैरह को भी डिटेक्ट करता है। वहीं डायनेमिक माइक जो है वो लाइव वगैरह जो होते हैं उनमें मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का नॉइज़ है ना उसको वो कैप्चर बहुत कम करता है और आप बहुत क्लोज उसके आते हैं तब वो आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है। तो आपको हालांकि कंडेंसर माइक ही यूज़ करना चाहिए आपके स्टूडियो में, या फिर आप जैसे ये बोया का Viva M1 माइक है, ये भी एक कंडेंसर माइक ही है। और USB माइक में भी मोस्टली आपको कंडेंसर और डायनेमिक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन डायनेमिक माइक्रोफोन में थोड़ा सा आपको गेन की समस्या हो सकती है। लेकिन अभी बहुत एडवांस माइक आ गए हैं तो आप कोई भी माइक सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। अभी स्टार्टिंग में कुछ माइक जैसे मैं यूज़ करता हूँ, ये फिफाइन का K669B है जो कि फ्लिपकार्ट में सेल्स के थ्रू 1200 रुपये का मैंने परचेज़ किया था। तो इस तरीके का कोई भी आप माइक यूज़ कर सकते हैं। माइक के और आपके बीच में जितना क्लोज आप आएंगे अपने माइक के, उतनी आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, उसकी डिटेल्स सुनाई देंगी। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा एक दूर से आएगी तो समझ में आएगी। मतलब उसमें क्या है, बेस भी रहेगा, बेस के साथ में आप बोले तो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी दोनों ही उसमें रहेंगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन जितना आप क्लोज आएंगे ना उतना इसमें क्या है, लो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होती हैं। तो कुल मिला के आपको माइक से भी एक डिसेंट डिस्टेंस, मतलब आप मान के चलिए कि 1 फीट के आसपास के डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। वॉइस ओवर में थोड़ा सा क्लोज आ सकते हैं आप, जैसा आपका वीडियो है उसका मूड माहौल है उसके हिसाब से। तो ये बात हुई कि इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है, चाहे वो माइक हो, एनवायरनमेंट हो जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हों, या फिर माइक से डिस्टेंस हो। इन सब चीज़ के अलावा एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आपको जब बोलना है तो शुरुआत में हो सकता है आप नए नए वीडियो बनाएं तो बोलने में झिझक हो, हड़बड़ाहट हो, तो आपको जल्दी जल्दी ना बोल के थोड़ा सा आराम से सांस लेके बोलना है। उससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो उससे आपकी हाई जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो ज़्यादा जनरेट होती हैं, और जो आपको बेसी अगर वॉल्यूम या आवाज़ चाहिए है तो वो जनरेट नहीं हो पाती। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, इससे क्या है हाई, अब दोस्तों दो चीज़ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वहाँ पे आपके सारे बेस होते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसीज जो होती है जितनी पतली आवाज़ हो जाती है, मतलब ट्रेवल साइड जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और लो फ्रिक्वेंसीज जहाँ पे बेस आपको मिलता है वो लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इनके बीच में स्वीट स्पॉट होता है जहाँ हमारी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड होती है, और जो नॉर्मली हम फ्रिक्वेंसीज सुन पाते हैं वो उसके बीच में आती हैं। हालांकि इतना डीप हम ना जाएं, हम सिंपल सा ये समझें कि इस तरीके से आपको अपना एनवायरनमेंट तैयार करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लें। मोबाइल में आप एडिटिंग कर लें अपनी वॉइस की, कंप्यूटर में कर लें, कंप्यूटर में आपको ऑडासिटी मिल जाएगा, एडोबी ऑडिशन मिल जाएगा, उससे कर लें। फ़ोन में आता है लेक्सिस ऑडियो को आप यूज़ कर लें। अब यूज़ करते टाइम दोस्तों आपको करना क्या है, कोई भी जो ऑडियो है उसको जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपको शुरुआत में थोड़ा सा मतलब 2-3-5 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाना है, जिससे कि आपका नॉइस वो एनवायरनमेंट का समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपको कोई भी वॉइस को एडिट करने के लिए कुछ कॉमन से प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं या इफेक्ट लगाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है नॉइस को रिमूव करने वाला। नॉइस को रिमूव करने के अलावा आपको एक चीज और लगानी होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइज करना। आप जब अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो ये आवाज अभी रिकॉर्ड हो रही है, ये कई बार बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है, मतलब हम बहुत लाउड बोलते हैं या फिर बहुत धीरे बोल रहे हैं, लेकिन आपका माइक जो है जितना अच्छा माइक होता है वो उतनी अच्छी सेंसिटिविटी के साथ में आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है। तो जब आप नॉर्मलाइज करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है 0 dB, उस पर आपकी पूरी रिकॉर्डिंग वाली जो वॉइस है उसको कर देती है, सॉफ्टवेयर कर देता है कुल मिला के। तो उससे क्या होता है कि आपकी इवन आवाज़ हो जाती है, कई जगह पे तेज़ हो गई, कई जगह पे कम हो गई, तो उसको ये
पूरा एक सा कर देता है। तो दोस्तों पहले आपको नॉइस रिमूव करना है। नॉइस रिमूव करने के बाद आपको अपनी आवाज़ को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। नॉर्मलाइज करने के बाद आप इसमें चाहें तो इसमें एक कंप्रेसर लगा सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको कंप्रेसर मिल जाएगा। कंप्रेसर को भी आप 0 dB पे सेट करके या फिर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सेट करके, जो भी वहाँ पे कस्टम प्रीसेट दिए हों उस पे सेट करके और अप्लाई कर देना है। अब जो कंप्रेसर हम लगाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? कंप्रेसर क्या है, हमारी जो आवाज़ है उसकी डायनेमिक रेंज को हटा के और उसको एक सा कर देता है। मतलब बहुत हद तक जो डायनेमिक रेंज है उसको कम कर देता है। अब ये डायनेमिक रेंज क्या होती है? डायनेमिक रेंज होती है क्या, जब आप कोई भी चीज़ मतलब बोलते हैं, जब आप पिक्चर वगैरह के डायलॉग बोलते हैं तो वहाँ तो डायनेमिक रेंज ज़रूरी होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप इस तरीके से यूट्यूब के लिए अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ डायनेमिक रेंज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ज़रूरत है कि आपकी आवाज़ एक सी सुनाई दे। मतलब उसके कई जगह आप देखते हैं कि आपने कोई डायलॉग बोला, अरे भाई सुनो, क्या कर रहे हो तुम, तो जो कम में मैंने बोला वो धीरे ही बोलना था और जो ज़ोर से बोला वो ज़ोर से ही बोलना था। तो ये क्या है, एक धीरे बोलने वाली आवाज़, एक ज़ोर से बोलने वाली, ये है डायनेमिक रेंज, कम और ज़्यादा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा माइक से दूर हो जाते हैं, कई बार हम सांस लेते लेते धीरे बोल देते हैं। जब आप अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा होता है मोस्टली कि आप कई बार थोड़ा स्लो बोल जाते हैं, कई बार थोड़ा तेज बोल जाते हैं और बोलते बोलते ये क्या होता है। अब यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, और इसमें आप अंतर समझना, नॉर्मलाइजेशन में क्या है, आपकी पूरी वॉल्यूम को एक सा कर देता है। लेकिन कंप्रेसर में क्या होता है, डायनेमिक रेंज, मतलब कि जहाँ आप धीरे बोले हो उसको अकेला उठा के और वो उस लेवल तक ले आएगा जो कि आपकी नॉर्मल लेवल है, जहां आपकी आवाज़ पूरी एक फ्रिक्वेंसी में रिकॉर्ड हुई है। तो एक मोटा मोटा कंप्रेसर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थ्रेशोल्ड होता है, अटैक होता है, वो मतलब उतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल सा समझना है कि कंप्रेसर लगाना है। कंप्रेसर क्या करेगा, हमारा जो ऑडियो है उसके डायनेमिक रेंज को एक सा कर देगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत डायनेमिक तो रहेगी, मगर इतनी डायनेमिक नहीं रहेगी कि कोई डायलॉग आपको, मतलब जब आप बोल रहे हैं तो कुछ शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, कुछ शब्द आपके प्रॉपर सुनाई दे रहे हैं, तो सारे शब्द मतलब इवनली आपके सुनाई देने लगेंगे। मोस्टली ब्रॉडकास्ट में, न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं कि कितनी बिल्कुल छन के आवाज़ एकदम एक सी आती है, वो इसी कारण से होती है। इसका यूज़ होता है कंप्रेसर का। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंप्रेसर लगाना है। तो पहला हमने नॉइस को रिमूव किया, नॉइस रिमूव करके नॉर्मलाइज किया, कंप्रेसर लगा लिया। उसके बाद आप एक सिंपल सा कोई भी इक्वलाइज़र लगा सकते हैं। इक्वलाइज़र में क्या होता है कि मतलब वही आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज, लो फ्रिक्वेंसीज़ को आपको इसमें कुल मिला के बूस्ट करना है। आप एडोबी ऑडिशन में या फिर ऑडासिटी में, कुछ में भी जब आप करेंगे ना, तो आपको कुल मिला के वहाँ पे जो आपको सभी लोग बताते हैं कि भाई EQ यहाँ पे है तो EQ में जाके बेस बढ़ा दो, ट्रेवल बढ़ा दो, कुल मिला के इक्वलाइजेशन करना है। दोनों को आप बढ़ाएंगे तो आपकी आवाज़ में एक पंच आ जाएगा। पंच मतलब कि ट्रेवल बढ़ जाएगा और थोड़ा सा बेस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी लो फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाएंगी तो बेस भी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा EQ से। अब इसके बाद लास्ट में आप ये सारे इफेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉइस फिर से आपकी जो आवाज़ है उसमें आ जाए। तो इस नॉइस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से एक बार और यहाँ पे नॉइस रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या है, आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होके मतलब पूरी तरीके से एडिट हो जाएगी और सिंपली उसको 2 मिनट में आप देखते हैं। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, आपको इसमें लिमिटर भी लगाना होता है। अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है तो उस केस में लिमिटर का उपयोग भी करिए। लिमिटर से क्या होता है कि आपकी आवाज़ एक दायरे में बंध जाती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी आवाज़ आपकी जो है आपके व्यूअर्स को सुनाई नहीं देती है, जिससे क्या है फटने वाली आवाज़ से मतलब कान में चुभने वाली आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लिमिटर को आप -6 dB पे सेट करके रखें, जिससे कि आपकी आवाज़ सही तरीके से आपके व्यूअर्स तक पहुँचे। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में, और अब हमें बस यहाँ पे ये रिकॉर्ड बटन को प्रेस करना होता है, जिससे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे ऑडियो सेटअप में दोस्तों यहाँ से आप अपना माइक वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाके यहाँ से आप अपना माइक चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपने एक्सटर्नल माइक लगाया होगा। और यहाँ पे आपका प्लेबैक, मतलब कि यहाँ पे उसका साउंड आउटपुट भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको चैनल सेलेक्ट कर लेना है, मोनो या फिर स्टीरियो, जिसमें भी आपको रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग है। हम जैसे ही रिकॉर्डिंग की बटन को स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहेंगे, क्योंकि हमें नॉइज़ को कैप्चर करना है पहले, फिर उसके बाद में आगे हम अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके और फिर एडिट करेंगे। तो लेट्स गो।
ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो साउंड है उसमें जो नॉइस आने वाला है वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टूडियो नीड्स में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारी यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है। ऑडियो के रिकॉर्ड हो जाने के बाद अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें लगाने हैं सारे इफ़ेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो नॉइस हमने कैप्चर किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे जाना है हमें। यहाँ पे नॉइस रिडक्शन को सिलेक्ट करना है और गेट नॉइस प्रोफाइल पे जाना है। अभी ये जो नॉइस है ये आपके सॉफ्टवेयर में चला गया। अभी आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका ट्रैक। फिर से आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप रिपीट नॉइस रिडक्शन या तो यहाँ क्लिक कर दें या फिर यहाँ जाएं, यहाँ जाके फिर ओके प्रेस करें। जो आपको करना है दोनों ही बिल्कुल सेम चीज़ हैं, मतलब सेम कमांड है। तो इससे आपका यहाँ पे नॉइस ख़त्म हो जाएगा। ये आपका जो है नॉइस यहाँ से हो चुका है रिमूव। नॉइस रिमूव हो जाने के बाद में आप ये पार्ट को चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। अभी नॉइस रिमूव हो जाने के बाद आपको इस पे लगाने हैं कुछ इफ़ेक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया था। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद में वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाके यहाँ पे हम इस चीज़ को कर देंगे नॉर्मलाइज को -1 dB पे। इसी सेटिंग के साथ आप करिएगा। ये हमारा नॉर्मलाइज हो गया। तो आपने देखा कि ये जो वेव्स हैं ये बढ़ गई हैं। बढ़ने के बाद में हम दोस्तों इसको बार बार सुना के आपको मतलब परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब जाना है हमें कहाँ पे, कंप्रेसर पे, और हमें इस पे लगाना है कंप्रेसर की भी आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके की सेटिंग कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया है इसके लिए। तो इस तरीके से आपकी जो सारी वेव्स हैं यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगी और ऊपर नीचे जितना है उनका एडजस्ट होना है वो हो जाएंगी। हो गया, आपने नॉइस रिमूवल कर दिया, उसके बाद में नॉर्मलाइज कर दिया, कंप्रेशन कर दिया। कंप्रेशन के बाद अब हम चलते हैं कहाँ पे, EQ पे। EQ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप ग्राफिक EQ कर लीजिए, बहुत इजी रहता है। इसमें आपको सीधे फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है, बेस को बूस्ट करना है। बेस को बूस्ट करेंगे तो ये देखिए आपकी जो सारी लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगी। हालांकि फ्रिक्वेंसीज़ में बहुत सारे कट बट लगाने पड़ते हैं, मगर उतना डीप नहीं है। आपको गुड टू गो मतलब फटाक से होने वाली प्रोसेस है। तो यहाँ आपने ये प्रीसेट को लगाया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपकी वेव्स कुछ ऐसी हो जाएंगी। और फिर से आपको जाना है कहाँ पे, फिल्टर EQ पे, ग्राफिक EQ पे जाना है, फिर से प्रीसेट पे जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है। अभी हमने बेस बूस्ट किया था। अब ट्रैवल में देखिए यहाँ पे ये हाई फ्रिक्वेंसीज आपकी सारी बूस्ट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज भी बूस्ट हो गई। बस अब सिंपल सा क्या करना है आपको, इसके बाद में आप चाहें तो एक बार फिर से इसका नॉइस रिमूव कर दें। अब वो हमने आगे का तो पार्ट हटा दिया था, चलिए हम यहाँ से सैम्पल कर लेते हैं। इससे सैम्पल करके हम क्या करेंगे, वॉइस एम प्रोसेस गेट नॉइस प्रोफाइल, कंट्रोल A करेंगे, इसको करेंगे। यहाँ से फिर नॉइस रिड्यूस कर दिया हमने। नॉइस रिड्यूस करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे लिमिटर पे और लिमिटर लगा देंगे। लिमिटर में आप -6 dB कर दीजिएगा। तो आपका साउंड जो है ना, जब प्ले करेंगे ना आप इसको, तो ये 6 dB के आगे यहाँ पे नहीं जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड अगर आपकी आवाज़ हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है आपके जो व्यूअर्स हैं उनको, कान में चुभती है, कई बार एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे हो गया है। इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर कर देंगे। ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो साउंड है उसमें जो नॉइस आने वाला है वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो साउंड है उसमें जो नॉइस आने वाला है वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। तो अब आप चाहे कोई में भी करना, आप लेक्सस में करना, आप ऑडासिटी में करना, ऑडिशन में करना, कुछ में भी करना, आप सेम टू सेम अगर प्रोसेस करेंगे ना तो ये हो जाएगा। अब ऑडिशन में ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप प्रीसेट बना कर रख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीसेट बना कर रखा हुआ है, इस प्रीसेट में सिंपली जाना है हमें। जैसे अभी ये ऑडियो भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद सीधा हमारा ये वहाँ पे जाएगा ऑडिशन में जाके, मतलब रिकॉर्ड ही वहाँ हो रहा है, ऑडिशन में रिकॉर्ड हो रहा है। सीधा हम वहाँ पे जाके हमने जो पहले से प्रीसेट बना कर रखा है, बस हम पहले स्टेप में नॉर्मलाइज़ करेंगे। नॉर्मलाइज़ करने के बाद वो प्रीसेट लगाएंगे। प्रीसेट लगाने के बाद हमारी ऑडियो रेडी। बहुत ज़्यादा उसमें झंझट करने का काम नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपनी YouTube वीडियोस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। आपके पास में इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, मतलब माइक कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक प्रोसेस जो है वो इस तरीके से है। आप देख रहे थे स्टूडियो नीड्स। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं
दोस्तों एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा यहाँ ग्राफिकल एनिमेशन वगैरह मिले तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, लेकिन सॉलिड नॉलेज आपको यहाँ पे गारंटी है मैं देने वाला हूँ, जो कि अगर आप ठीक से देखेंगे और समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देख रहे थे स्टूडियो नीड्स, मेरा नाम अमित है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।